हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग बात करेंगे लेंस कॉम्बिनेशन की। सपोज हम लोगों के पास दो कन्वेक्स लेंस हैं, लेंस L1 L2, लेंस L1 L2। आई और आई डैश हमारी इमेजेस हैं, C1 C2 हमारे ऑप्टिकल सेंटर्स हैं, U V V डैश ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस हैं। और सपोज जो दो लेंस हैं उनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है। जो दो लेंस हैं उनकी जो फोकल लेंथ है वो f1 और f2 है। अगेन हमारे पास दो डबल कन्वेक्स लेंस हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, दो इमेजेस जो बन रही हैं। दो इमेजेस का मतलब सीधा सा है कि एक लेंस की वजह से इमेज कहाँ बननी थी और जब दूसरा लेंस रखा गया तो इमेज कहाँ बनी। एक लेंस की वजह से इमेज कहाँ बननी थी और जब दूसरा लेंस रखा गया तो इमेज की एग्जैक्ट फॉर्मेशन कहां पर हुई। ओके, सो वी हैव टू इमेजेस व्हिच आर शोन बाय आई एंड आई डैश। वी हैव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आल्सो शोन इन दी रे डायग्राम। अब बात करते हैं रे डायग्राम की कि किस तरीके से हमारी जो रेज हैं उन्होंने ट्रैवल किया है या किस तरीके से हमारी जो रेज हैं वो इंसिडेंट होकर के रिफ्लेक्ट हुई हैं। मैंने कहा मेरे पास दो लेंस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। मेरे पास दो लेंस हैं, दोनों ही कन्वेक्स नेचर के हैं। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है, सपोज OA रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है। और ये जो रे ऑफ लाइट है जो C1 या L1 एक ऐसे लेंस पर जो L1 है जिसका ऑप्टिकल सेंटर C1 है उस पर इंसिडेंट हुई और वो रिफ्रैक्ट हुई अलोंग AB। एक रे ऑफ लाइट है OA, जो L1 लेंस पर इंसिडेंट हुई है, जिसका ऑप्टिकल सेंटर C1 है और वो रिफ्रैक्ट हुई है अलोंग AB। नाउ ये जो AB रे है वो इंसिडेंट हुई है L2 लेंस पर जिसका ऑप्टिकल सेंटर C2 है। ये जो AB रे है वो इंसिडेंट हुई है L2 लेंस पर जिसका ऑप्टिकल सेंटर C2 है और ये रिफ्रैक्ट हुई है अलोंग BI। ठीक है, रिफ्रैक्ट हुई है अलोंग BI। तो लेंस L1 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो U है, जो इमेज डिस्टेंस है वो V है। लेंस L1 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो U है और जो इमेज डिस्टेंस है वो नॉट V डैश है। U and V dash are the object and image distance for the lens L1 having optical center C1। और जो V dash और V है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है फॉर लेंस L2 having the optical center C2। तो ये तो बात हमारी रही लेंस L1 लेंस L2 के बारे में। हमारे रे डायग्राम के बारे में कि रे डायग्राम में कौन सी रे कैसे कैसे आई है और कैसे कैसे उसका रिफ्रैक्शन हुआ है। नाउ फॉर लेंस L1 के लिए अगर मैं लेंस फॉर्मूला लिखूंगी, तो वो बनेगा 1/V dash is equal to 1/U, 1/V dash minus 1/U is equal to 1/F1। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इससे पहले वाली वीडियोस में ही मैंने प्रूफ करवाए हैं लेंस फॉर्मूला 1/V minus 1/U is equal to 1/F। द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो लेंस L1 के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1/V dash minus 1/U is equal to 1/F1। फॉर लेंस L2 जो फॉर्मूला है वो है 1/V
minus 1 by v dash is equal to 1 by f2. 1 by v minus 1 by v dash is equal to 1 by f2. दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास. दिस इक्वेशन होल्ड फॉर लेंथ L1 and second equation hold for length L2 having the optical center C2. ये पहले वाले के लिए है और ये दूसरे वाले के लिए है. Now adding both the equations. ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 1 by v dash minus 1 by u plus 1 by v minus 1 by v dash. 1 by v dash minus 1 by u plus 1 by v minus 1 by v dash is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. Again, see this step on adding these two equations. क्या आएगा हमारे पास? 1 by v dash minus 1 by u plus 1 by v minus 1 by v dash is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. And these two terms will cancel out. ये दो terms cancel हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. 1 by v dash वाली जो दो terms हैं वो cancel हो जाएंगी और हमारे पास बचेगा 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. और इसी का यूज करके हम लोगों को आगे प्रूव भी करना है. 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. आगे चलते हैं. I hope that up to this step the topic is clear to all of you. Next, moving ahead. If these two lenses, हम लोग इसमें एक केस कंसीडर करते हैं. कहते हैं if these two lenses were replaced by a single lens of focal length f, कि अगर हम इन दोनों लेंसेज को एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दें जिसकी फोकल लेंथ कैपिटल F है. If these two lenses were replaced by a single lens of focal length f, जिसकी फोकल लेंथ क्या है? जिसकी फोकल लेंथ क्या है? कैपिटल F है. If these two lenses were replaced by a single lens of focal length capital F, तो इस तरीके की इक्वेशन आप लिख सकते हो 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. तो हम इस तरीके की इक्वेशन लिख सकते हैं 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Now by equation 1 and 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए. क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करके आप ये नहीं लिख सकते? बाय 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि 1 by f बराबर है 1 by f1 plus 1 by f2 के. बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we can write 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. Now on taking LCM and rearranging the terms we will obtain the value of capital F. मैंने कहा कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं 1 by f बराबर है 1 by f1 plus 1 by f2 के. LCM ले लीजिए. तो कैपिटल F यानी कि फोकल लेंथ जो हमारी आई है इस कॉम्बिनेशन की, फोकल लेंथ जो हमारी आई है इस दो कन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशंस की, वो ये है F इज इक्वल टू F1 F2 बाय में F1 प्लस में F2. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड ओवर हियर. ये हमें चीज जो थी यहाँ से इस आर्टिकल से चाहिए थी. तो जब दो लेंसेज कन्वेक्स हैं तो इस तरीके की फोकल लेंथ जो है वो देखी जाती है. F इज इक्वल टू F1 F2 बाय में F1 प्लस F2. ठीक है, ये फोकल लेंथ है हमारी. F इज इक्वल टू F1 F2 बाय में F1 प्लस में F2. इतना डिफिकल्ट आर्टिकल नहीं है. स्टार्टिंग से वही स्टेप्स जो हमने पहले भी किए हैं. एक बार नहीं समझ आएगा, दो बार देखोगे आ जाएगा.
आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं केस 2 पर। केस 2 में क्या है, अगर इस कॉम्बिनेशन में एक लेंस हमारा कन्वेक्स है और दूसरा लेंस कनकेव है तो क्या होगा। इफ वन लेंस इज कन्वेक्स एंड अदर इज कनकेव, जो कन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ f1 है और जो कनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ f2 है। हमने कहा अगर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है कि एक लेंस तो कन्वेक्स है जिसका f1 फोकल लेंथ है और दूसरा लेंस कनकेव है जिसका फोकल लेंथ f2 है, तो इस केस में 1/f क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस में 1/में -f2। क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। क्योंकि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है इसीलिए इस क्वेश्चन में, इस कंडीशन में, इस केस में हमारी जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस माइनस 1/f2, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1 में f2। इसका एलसीएम ले लीजिए और रेसिप्रोकल ले लीजिए, इस टर्म का एलसीएम ले लीजिए और रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है, कौन से कॉम्बिनेशन की भाई, जब एक लेंस तो कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है। जब एक लेंस कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है तो ऐसे कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है हमारी वो आएगी f1 f2 बाय में f2 माइनस f1, f1 f2 बाय में f2 माइनस f1। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कन्वेक्स एंड द कनकेव लेंस। ठीक है, ये रही हमारी वैल्यू फोकल लेंथ की, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ की, जिसमें एक लेंस तो कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है। So we have studied the two cases, the case of both when both the lenses are convex and when one lens is convex and another is concave. हमारा जो सेकंड केस था कन्वेक्स और कनकेव वाला, उसमें आगे तीन केस अराइज होती हैं, उसमें आगे तीन केस अराइज होते हैं। अगर f1 और f2 बराबर है तो क्या होगा, अगर f1 f2 से बड़ा है तो क्या होगा, और अगर f2 f1 से बड़ा है तो क्या होगा। जो हमारा सेकंड केस था कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, उसमें तीन केसेस अराइज होते हैं। अगर f1 f2 से बड़ा है, अगर f2 f1 से बड़ा है और अगर f1 और f2 बराबर है। अगर f1 और f2 बराबर है तो हमारी फोकल लेंथ जो है कॉम्बिनेशन की वो इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर हमारे f1 और f2 बराबर हैं तो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो इनफिनाइट हो जाएगी और कॉम्बिनेशन प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज convex and the concave lens would behave like the plain glass plate। जो कॉम्बिनेशन है वो प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। ये तो रहा फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर f1 बड़ा है f2 से, अगर f1 बड़ा है f2 से तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की नेगेटिव हो जाएगी। इफ f1 is greater than f2 then focal length of combination would become negative and the combination would behave as the concave lens। और हमारा जो कॉम्बिनेशन है दो लेंसेज का वो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। थर्ड एंड द लास्ट सब केस इज इफ f2 is greater than f1। अगर f2 f1 से बड़ा है, अगर f2 f1 से बड़ा है तो फोकल लेंथ जो कॉम्बिनेशन की है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर f2 f1 से बड़ा है तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी और हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। द कॉम्बिनेशन would behave like convex lens। So we have studied the three important cases that हमारा जो
कॉम्बिनेशन है वो एक प्लेन ग्लास प्लेट की तरह का बिहेव करेगा, वो एक कन्वेक्स लेंस की तरह का बिहेव करेगा, और वो एक कनकेव लेंस की तरह का बिहेव करेगा। एंड दिस टॉपिक इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अच्छे से पढ़िएगा। सो इन टुडे वीडियो वी हैव स्टडीड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज and we are going to continue the next topic from the next video. With this, be regular with videos, don't waste your time, study hard. Thank you.